Asia's number one sugar company and world's number fourth integrated sugar company available at only 15 rupees stock price. Hi, this is Dev and you're watching Traders Diary और आज हम बात करने वाले हैं बजाज हिंदुस्तान के ऊपर। तो 15 रुपए के इस स्टॉक में क्या करना चाहिए, अब इसके ऊपर हम बात करने वाले। चलिए दोस्तों एक एक चीज को देख लेते हैं। तो दोस्तों स्टॉक का प्राइस चल रहा है 15 रुपए 10 पैसे और ये एक चीप प्राइस पर मिल रहा है क्योंकि इसकी बुक वैल्यू जो है वो है यहाँ पर 18 से 19 रुपए के आसपास। तो ध्यान रखिएगा अपने बुक वैल्यू से नीचे स्टॉक जो है वो कारोबार कर रहा है और ये एशिया की नंबर 1 और वर्ल्ड की चौथे नंबर पर कंपनी आती है। यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर एक हर चीज जो है वो सीधी नहीं है, लेकिन अगर हम इसके 2006 का प्राइस अगर देखें तो 455 रुपए का हाई देखने को मिलता है। तो यहाँ पर ये एक बात समझ में आती है कि भैया 450 रुपए से कंपनी की हालत खराब हो गई थी उस वक्त, तो 450 रुपए से ये रह गया था 3 या 4 रुपए के आसपास का अभी फिलहाल का टाइम। अभी यहाँ पर बाउंस देखने को मिल रहा है क्योंकि दो चीजें जो इस स्टॉक को ड्राइव कर सकती हैं। तो वो दो चीजें देखिए, मैं आपको एक सिंपल तरीके से बताता हूँ। बजाज हिंदुस्तान ये समझ के रखिएगा और इसे दो चीजें ड्राइव करती है। देखिए एक तो है शुगर कंपनी है, ठीक है ना, तो शुगर का कारोबार है। दूसरा है इथेनॉल का कारोबार जो है वो बहुत ही अच्छा है और जानते हैं आपकी इथेनॉल की जो मिक्सिंग है वो पेट्रोल के अंदर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हो रही है, जिसकी वजह से प्राइज इंडस्ट्रीज देखिए 40 या 50 रुपए का स्टॉक अब आपको मिल रहा है 450 के ऊपर। मेरे ख्याल से मैंने 450 देखा था उस वक्त, अब पता नहीं कितने पर होगा। तो अगर हम शुगर को भी छोड़ दें तो भैया इथेनॉल जो है ये जो चीज़ है ये सबसे इंपॉर्टेंट रखती है क्योंकि एक सबसे बड़ी लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है यहाँ पर शुगर का। और यहाँ पर जो है जितनी ज़्यादा यहाँ पर शुगर यहाँ पर प्रोड्यूस करता होगा जो कोई, वो भी इथेनॉल भी यहाँ पर जो है प्रोडक्शन करता होगा। तो इथेनॉल का भी ये अच्छी तरीके से यहाँ पर प्रोडक्शन जो है वो इनका करते हैं और इससे जो है वो ज़्यादा मुनाफा जो है वो कमा सकते हैं। लेकिन मौजूदा हालत में अगर हम बात करें तो बजाज हिंदुस्तान का जो फाइनेंशियल कंडीशन है, जो फाइनेंशियल है वो यहाँ पर वीक है, ध्यान रखिएगा। और ये लॉस मेकिंग कंपनी है। तो एक सबसे बुरी बात यही है कि एक लॉस मेकिंग कंपनी है, लेकिन एक अच्छी चीज़ ये है कि भैया यहाँ पर जो है वैल्यूएशन भी वो भी लो पर है। तो वैल्यूएशन भी लो पर है और फाइनेंशियल जो है वो धीरे धीरे यहाँ पे जो है ठीक हो रहे हैं। कभी ठीक होते हैं, कभी अगर हम फाइनेंशियल की सीधी तरीके से बात करें तो फाइनेंशियल की यहाँ पर कुछ इस तरीके से काम करता है, अप एंड डाउन की तरह यहाँ पर जो है वो काम कर रहा है। लेकिन अगर हम वैल्यूएशन को देखें, वैल्यूएशन को कुछ इस तरीके से देखें तो वैल्यूएशन निचले स्तरों से कुछ इस तरीके से अभी उठी है और अभी बाकी कंपैरिजन में ये कम भी है। तो सबसे बड़े लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स जो शुगर के हैं उनको इतनी वैल्यूएशन मिलना ये ठीक बात नहीं है। ये तो वैल्यूएशन का यहाँ पर खेल खत्म समझ में आता है और वैल्यूएशन यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लो है। तो यहाँ पर प्रॉफिट होने का ज़्यादा चांसेस हैं कि आपके स्टॉक का जो प्राइस है वो अप चला जाए, और कब चला जाए ये अभी हम चार्ट पर देखकर बात करेंगे। अब जरा फाइनेंशियल इंडिकेटर पर नजर करिएगा तो बजाज हिंदुस्तान का मार्केट कैप है 1921 करोड़ यानी 1921 करोड़ रुपीस का मार्केट कैप है। और मैं आपको बता दूं कि इंडिया में शुगर कंपनीज, जितनी भी शुगर कंपनीज है वो सब अंडर वैल्यूड हैं। तो ध्यान रखिएगा, अंडर वैल्यूड कंपनी है इंडिया के अंदर सारी की सारी शुगर कंपनीज। आप चाहे दालमिया भारत उठा के देख लीजिए, चाहे आप बजाज हिंदुस्तान उठा के देख लीजिए, आपको सारे के सारे स्टॉक जो है वो अंडर वैल्यूड मिलेंगे। अब यहाँ पर जो है अर्निंग पर शेयर वो -1.89 का है। पी रेशियो अभी पता नहीं है, जो कि अभी थोड़ा सा पी रेशियो जो है वो यहाँ पर ज़्यादा भी होगा थोड़ा सा, लेकिन इससे यानी इंडस्ट्री पी से 27.60 से। लेकिन अगर बाकी स्टॉक्स को अगर देखें तो यहाँ पर शायद थोड़ा सा कमजोर होगा इंडस्ट्री पी के कंपैरिजन में। तो यहाँ पर लगता नहीं है कि ज़्यादा यहाँ पर पी रेशियो होगा अपने इंडस्ट्री पी से, यानी 27.60 से ज़्यादा होगा। बुक वैल्यू पर शेयर की बात करें तो 18.32 है और आपका स्टॉक काम कर रहा है 15 रुपए पर। तो ये एक बिल्कुल अंडर वैल्यूड स्टॉक है। अब देखिए क्वार्टरली रिजल्ट्स हैं और मैं थोड़ा सा दिखाना चाहूंगा। ये 2020 से सितंबर से लेकर 2021 सितंबर तक का है, यानी ये 2020 ये 2021 का सितंबर का जो लेटेस्ट क्वार्टर है। यहाँ पर आप सब में देखिए तो आपको जो नेट सेल है वो देखिए 15 से 17,
19 फिर कमज़ोर। तो इस तरीके से यहाँ पर जो है 1998 से फिर ये गिर गए 1352 करोड़ रुपीस पर। फिर ये 2021 सितंबर में आ गए 1344 करोड़ रुपीस पर। तो इस तरीके से यहाँ पर जो है यहाँ पर नेट सेल अप एंड डाउन्स में है। प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट में भी कुछ अप एंड डाउन्स कम नहीं है। देखिए माइनस ये प्लस में पहली बार था क्वार्टर जो प्लस में था 112 करोड़ का, और ये था 2021 से मार्च का क्वार्टर। फिर उसके बाद फिर लॉस जून क्वार्टर में 2021 के, और यहाँ पर अभी 2021 सितंबर का जो क्वार्टर वहाँ पर है 113 करोड़ का घाटा। तो इस तरीके से कंपनी कम उभर पा रही है ऐसा कह सकते हैं, लेकिन बाकियों की तुलना में यहाँ पर लॉसेस थोड़े कम है। अगर ये आने वाले कुछ क्वार्टर में अच्छा करते हैं, जो कि क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो जरा एफआईआई की तरफ देखिए, इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि क्वार्टरली रिजल्ट आगे शायद ये प्रॉफिटेबिलिटी आए, क्योंकि यहाँ पर देखिए 0.14% होल्ड करते थे 2021 मार्च में, यहाँ से घटाकर 2020 सितंबर से घट कर यहाँ पर 2021 मार्च में 0.14% तक पहुँच गए थे। लेकिन 2021 जून में क्या हुआ, 0.44% पर एफआईएस पहुँच गए, और 2021 लेटेस्ट 0.75%, 2021 सितंबर क्वार्टर यानी Q2 में 0.75। तो इस मैसिव यहाँ पर जो है होल्डिंग बढ़ाई जा रही है मैसिव तरीके से एफआईएस की तरफ से। तो लगता है कि आने वाले कुछ क्वार्टर जो है वो शायद यहाँ पर जो है कंपनी प्रॉफिट में आ जाए, जैसे कि मैं बहुत पहले भी अनुमान कर रहा था, लेकिन उस पर खड़े नहीं उतरे, और यहाँ पर जो है स्टॉक का प्राइस भी 25 रुपये से डाउन चला गया, 25 से अब शायद मेरे ख्याल से 22 रुपये से। डीआईएस ने हालांकि यहाँ पर कमजोर दिखाई है, यहाँ पर 37.21% से घटाकर 26.60%, लेकिन एफआईआई मजबूत है, और रिटेल भी यहाँ पर जो है वो कम नहीं है। यहाँ पर स्टेक जो है 46.92 से बढ़ा दी है और 50 के ऊपर पहुँचा दी है। यहाँ पर एक अच्छी बात यह है कि प्रमोटर ने भी 2021 यहाँ पर जो है 9th मंथ यानी अभी सितंबर का यहाँ पर अपनी स्टेक बढ़ाई है और 24.92% तक पहुँचा दी है 15% से। तो ध्यान रखिएगा, प्रमोटर ने बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पर स्टेक बढ़ाई है एक। लेकिन हाँ, प्रमोटर की सारी स्टेक जो है वो गिरवी रखी हुई है, प्रमोटर की पूरी प्लेज है स्टेक। अब जल्दी से अगर ये भी सुलट जाए प्लेज वाला हिस्सा, तो भाई यहाँ पर सोने पे सुहागा जैसा होगा, बजाज हिंदुस्तान बन जाएगा सबका तारा। अब यहाँ पर चार्ट के देखने से पहले हम इसके डिलीवरीज को देख लेंगे, और बजाज हिंदुस्तान की है ये, और 62.80% लगातार जो आप देख रहे हैं ना, ये यहाँ पर इंटरेस्ट कम था, फिर बढ़ा, फिर इंटरेस्ट बढ़ गया, फिर इंटरेस्ट बढ़ गया, फिर इंटरेस्ट बढ़ गया, कुछ इस तरीके से यहाँ पर चल रहा है। तो 61%, 79%, 58, 70, 62% इस तरीके से मैसिव डिलीवरी यहाँ पर जो है वो हो रही है इस स्टॉक के अंदर। रिटेल इन्वेस्टर खरीद रहा है, बाकी का बाहर के जो लोग हैं वो भी खरीदने की कोशिश करें। तो शायद इन सबको देखते हुए, इन आंकड़ों को देखते हुए लगता है कि आगे अच्छा करके दिखाइए, और 15 रुपए में कोई स्टॉक बुरा भी नहीं है। 3 पार्ले के बिस्किट रोजीना वाले बस। तो ऐसा यहाँ पर जो है एक तरीके से देखा जाए तो बस अपना यही है, और यहाँ पर जो है बहुत सस्ता है, ठीक है, एक कहें तो एक पेस्ट्री से तो सस्ता है ये एक स्टॉक। अब आपके सामने चार्ट है दोस्तों, और देखिए कुछ अप एंड डाउन्स कुछ इस तरीके से यहाँ पर जो है दिख रहे थे। लेकिन हुआ क्या है इस बार, यहाँ पर जो है इस स्टॉक ने ली है अपना ब्रेकआउट, और ब्रेकआउट नहीं, यहाँ पर सपोर्ट लिया है, और स्टॉक इस हाई को यहाँ पर देखिए मैं आपको बताता हूँ, इस हाई को जो है, इस जो पिछली बार का जो हाई था, तो यहाँ पर जो है उसको क्रॉस कर दिया है, और स्टॉक 15 रुपये पर निकल आया है, और ये स्टॉक 15 रुपये 15 पैसे के आसपास है, और यहाँ पर 15 रुपये के एक लेवल को इस स्टॉक ने पार कर दिया है। तो ये काबिलियत यहाँ पर जो है देखी गई है इस स्टॉक की, और एक अच्छी बात है कि यहाँ पर जो है स्टॉक जो है वो पार निकल गया 15 रुपये के। अब नई तेजी कब पकड़ेगा, देखिए नई तेजी तब पकड़ेगा जब ये अपना हाई क्रॉस करेगा, यानी 22-23 रुपये का जो हाई है वो जब क्रॉस होगा तब यहाँ पर न्यू हाई लगता हुआ नजर आएगा। तो यहाँ पर अगर आपको किसी को कुछ पूछना है, कुछ बताना है, कुछ कहना है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कहिए, और अब दीजिए मुझे इजाज़त। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।